बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सपा भाजपा की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। आपको बता दें, जनपद अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव प्रचार के लिए पहुंची, जहां हजारों की तादाद में समर्थकों ने उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में मायावती ने मंडल के चारों जिलों के 17 प्रत्याशियों के लिए वोट डालने के लिए जनता से अपील की और प्रत्याशियों में जोश भरा। मायावती ने 2007 की तरह वापस सरकार में आने का दावा भी किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस, भाजपा और सपा पर हमला बोला। वहीं मायावती ने कहा, हम अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार प्रदेश को भाजपा की तानाशाही से मुक्त होना है। वहीं मायावती ने कहा कि बसपा ने पहले की तरह अनुपात व सर्व समाज को टिकट दी है। कांग्रेस गलत नीतियों से बाहर बैठी हुई है, इसलिए सत्ता से बाहर हुई। कांग्रेस दलित विरोधी है। काशीराम भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। काशीराम भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि वो इस सम्मान के पात्र थे। काशीराम के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। अब सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस दलित पर डोरे डाल रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों का आरक्षण खत्म नहीं किया गया था। वहीं मायावती ने हाथरस कांड की चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में हाथरस कांड हुआ। मीडिया ने इन आंकड़ों को दबा देती है। मीडिया इनके आंकड़ों को दबा देती है। भाजपा से दलितों को कोई लाभ नहीं मिला, आरक्षण में भी लाभ नहीं मिल रहा है। मायावती ने कहा कि अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी को रोजी रोटी के साधन मिलेंगे। गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा और उनका भुगतान होगा। खेती के सस्ते साधन होंगे। अलीगढ़ मंडल की सभी समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास भी किया जाएगा। बेरोजगार नवयुवक हैं, उनको रोटी रोजी के साधन जरूर मिलेंगे। इसके साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। गन्ना, खासकर गन्ना किसानों का, आपको मालूम है कि मेरी सरकार में जो बकाया पड़ा था वो पूरा किया और डबल और गन्ने का दाम बढ़ाया। और मैं फिर किसानों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब बीएसपी पावर में आएगी तो किसानों की उपज का उचित दाम दिलाया जाएगा और उनको खेती करने के लिए सस्ते साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपके अलीगढ़ मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यह लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म, राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार में प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं, तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर
शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न मौकों पर भी मैंने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है, तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान